एक दूसरे के साथ ऐसे रहो जैसे दूध और पानी। दोनों जब एक दूसरे में घुल जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन दूध था और कौन पानी था। दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। हाँ, अधिकता किसके व्यक्तित्व की है? अगर पानी की अधिकता है और दूध ना के बराबर है तो पानी को दूध अपना रंग तो देगा पर पानी अपने अस्तित्व में रहेगा। हाँ, अगर दूध ज्यादा है पानी कम है तो पानी अपना अस्तित्व खो देगा, दूध का अस्तित्व रहेगा। हमारे ब्रज में एक स्थान है जिसे भांडीर वन के नाम से जानते हैं। ये वो स्थान है जहां हमारे श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। पूरा जंगल जैसा है और उसमें बीच में एक छोटा सा मंदिर बना है। मंदिर के पीछे एक कुआं है। हम लोग छोटे छोटे थे तो लगभग हर महीने 1.5 महीने में जाते थे। आज भी बहुत से लोग वहां जाते हैं। उस कुएं का पानी, ये जो राधा कृष्ण के ब्याउले का समय आता है ना, उस समय वो बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है। और लगभग राधा कृष्ण के ब्याउले से लेकर फुलेरा दौस तक उस कुएं में से पानी खींचेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे कुएं में पानी नहीं है, दूध है। पानी का अस्तित्व तो रहता है पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पानी में दूध मिला दिया हो। बाकी ये पूरे वर्ष जब उस कुएं में से पानी खींचते हैं तो तब भी दूध या पानी जैसा ही लगता है, लेकिन उसमें दूध की मात्रा उतनी अधिक नहीं लगती है। राधा कृष्ण के ब्याउले का समय हो और फुलेरा दौस तक उसका जो जल है वो एकदम ऐसा लगता है जैसे दूध भरा हो इसमें किसी ने। ये प्रकृति का कितना बड़ा चमत्कार है कि कुएं के स्रोत में 1-1.25 महीने के लिए ऐसा क्या होता है कि वो पानी दूध जैसा दिखाई देता है। अक्सर उस जल को उस मंदिर में चढ़ाया जाता है। पहले तो लगभग जो भी जाते थे वही सब कुएं में से जल लेकर के आते थे। दूध और पानी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये प्रकृति के दोनों वो हिस्से हैं जिनको संसार के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। इसको प्रकृति ने निर्मित किया है, दूध को भी और पानी को भी। पानी अपने आप में चमत्कार है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार। ऐसा क्या होता है कि इतने कठोर पत्थरों में से, आश्चर्य है कि पत्थर में से पानी निकलता है। आश्चर्य है कि रक्त में से दुग्ध पैदा होता है। क्या दुनिया में इससे बड़ा चमत्कार और कहीं देखने मिलेगा? पत्थर में से पानी प्रकट होना और रक्त में से दुग्ध प्रकट होना। इस हाड़ मांस के शरीर में ऐसा क्या होता है कि दूध बन जाता है? पत्थरों में ऐसा क्या होता है कि जल के झरने निकलने लगते हैं? पर याद रहे, शरीर जब मां बनता है तभी उसमें दुग्ध उत्पन्न होता है। ऐसे ही जिन पत्थरों में ममत्व उत्पन्न होता है उनमें ही जल के झरने फूटते हैं। सूखे पहाड़ों की पूजा भी नहीं होती है, पूजा भी उन्हीं पर्वतों की होती है जिनमें से झरने प्रकट होते हैं। कितना सम्मान उन पर्वतों का होता है कि ये झरनों को प्रकट करने वाला, गंगा को प्रकट करने वाला वो पत्थर। अब तो लगभग 15 से 20 वर्ष हुए इस घटना को, शायद इससे कम ही हुए होंगे। जब गंगोत्री का वो जो पहाड़ था उसे देखते थे तो वो गौमुख की तरह दिखाई देता था। मैं जब छोटी थी तब मैंने उस गौमुख के पहाड़ को देखा है। वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा गैया मैया का मुख हो। लेकिन फिर पता नहीं कलयुग का ऐसा कौन सा पहरा गहराया कि वो पूरा की पूरा पहाड़ दरकता हुआ चला गया। अब वहां गंगोत्री पर जब 18 किलोमीटर चलकर हम जाते हैं
तो वहां अब गौमुख हमको नहीं मिलता है। वहां पर म्लेच्छों का भी बड़ा कब्जा हो गया है। गंगा मैया के किनारे 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 इतना ज्यादा म्लेच्छों का कब्जा हो गया है कि तपोभूमि पे, मुनि की रेती पर, ऋषिकेश में, उससे ऊपर पहाड़ों पर इतने ज्यादा नशेबाज लोग देखने के लिए मिलते हैं कि पता चलता है कि विदेशों तक से लोग वहां पर नशे का व्यापार करने के लिए आते हैं। शराब की दुकानें खुलना, नॉन वेज की दुकानें खुलना, ये सब अच्छा नहीं। उत्तराखंड के जिसे देवभूमि बोलते हैं, बहुत से गांव वहां पर ऐसे हैं जिन गांवों में, जिन कस्बों में 1 या 2%, 5% हिंदू रह गए हैं, बाकी सब म्लेच्छ बस गए हैं, बाकी सब आके म्लेच्छ बस गए हैं। हालांकि अब उनकी पहचान करी जा रही है जब से देवभूमि पर सरकार अच्छी आई है तब से, लेकिन वहां का वातावरण इतना गंदा किया, नशे की चीजें विदेशों से आकर, ड्रग्स तक विदेशों से आकर वहां बिक जाती है। गंगा मैया के किनारे जितना जितना तपस्या का वातावरण था, उतना उतना, तभी तो ये प्रलय आती है, तभी तो ये प्रलय आ रही है, क्योंकि समझ ही नहीं रहे हैं लोग, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि देवभूमि को मैला मत करो। एक तो पहले ही देवभूमि के पास देवबंद बना करके इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें खड़ी कर दी हैं, इतने बड़े बड़े हथियार और इतने बड़े बड़े आतंकवाद की, टेररिस्ट की ट्रेनिंग के केंद्र चला दिए हैं कि वो पूरे भारत को हानिकारक है। तो वो जो गंगा का किनारा है वो दूषित किया, परिणाम जो गौमुख था वो टूटा। और अभी अगर हम भूवैज्ञानिकों की सुने तो वो कहते हैं कि मनुष्य ने पेड़ नहीं लगाए, मनुष्य ने अगर धरती पर प्रकृति की सुरक्षा में अपने कर्तव्य को नहीं निभाया तो आज से 70 या 72 वर्ष बाद गंगा इस भारत में धरती पर नहीं होगी। सोचो, अगर भारत से गंगा विदा हो गई तो भारत का अस्तित्व क्या होगा। अगर आज से 70 या 75 वर्ष बाद गंगा नहीं होती तो कहाँ कुंभ लगेंगे, कहाँ पर हम अपनी पवित्रता के लिए जाएंगे, कहाँ हम, किसे हम अपनी माँ कह करके बुलाएंगे, कहाँ हम ये कहेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में अमृत कहीं रहता है तो भारत भूमि पर गंगा मैया के रूप में रहता है। गंगा से तो हमारी पहचान है, हम लोगों का जीवन गंगा से है और वो नष्ट होना अच्छा नहीं है। तो दूध, गैया मैया का दूध अमृत है और जल, गंगा का जल अमृत है। ये 2 अमृत हैं और ये 2 अमृत जब एक साथ होते हैं तो महादेव बहुत राजी हो जाते हैं। समझ लीजिए, बस ऐसी ही गृहस्थी होती है। स्त्री को गंगा जल के जैसा होना चाहिए, पुरुष को गऊ के दुग्ध के जैसा होना चाहिए। दोनों जब एक दूसरे में मिलकर के चलते हैं तो गंगा जल की कीमत भी कम नहीं है और दुग्ध की कीमत भी कम नहीं है, और दोनों अपने अपने में श्रेष्ठ कीमत रखकर जब एक होते हैं तो जैसे दूध और गंगा जल महादेव पर चढ़े तो वो अत्यंत राजी होते हैं, ऐसे ही वो स्त्री पुरुष जो दूध और गंगा जल की तरह मिल गए हैं वो अपनी गृहस्थी को इतने सुंदर ढंग से निभाते हैं कि उस गृहस्थी को, उस सामंजस्य को, उस प्रकृति और पुरुष के मिलन को, उन दोनों स्त्री और पुरुष को इस ब्रह्मांड का नायक माना जाता है।